नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे। यानी जो अगला गोचर है मीन राशि में हो रहा है 29 मार्च को। अब देखिए, पूरे 30 साल के बाद शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में आएंगे। अब जो मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अब ये साढ़े साती आपकी 2032 तक, यानी 29 मार्च 2025 से 2032 तक रहेगी। अब शनिदेव आपके लिए कितना अच्छा फल करेंगे और क्या खराबी होगी, कैसे बचें, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, आपके लिए 2 फेज अगले भी इम्पॉर्टेंट है। और मेष राशि वालों, शनिदेव चूंकि आपके 12वें भाव में मीन राशि में आएंगे और 12वें भाव का शनि का गोचर वैसे ही अच्छा उतना नहीं होता। 12वें भाव में जब शनि आते हैं, क्योंकि ये शुभ गोचर में नहीं है, तो आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं। आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के स्वामी का 12वें घर में चले जाना इन दोनों फलों की हानि करवाता है। अब दोनों ही फल को खराब करेंगे, तो अपने 2 भावों के फल को खराब कर जाएंगे। तीसरी दृष्टि आपकी धन भाव के ऊपर है, यहाँ भी हानि करेंगे तीसरी दृष्टि से। 12वें भाव में शनि का गोचर धन लाभ धन भाव के ऊपर रहती है। यह कुटुंब का भी भाव है, आपकी वाणी का भी भाव है और ये आपके कुछ हैबिट्स के भी भाव हैं। अब शनि की साढ़े साती के दौरान कुछ खराब आदतें आपको लग सकती है, जरा इसका ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और गलत संगति गलत आदत से बचिएगा। छठे भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ जैसे कि छठे भाव का फल यहाँ पर आपको मिलेगा, शनि की दृष्टि है छठे भाव पर, तो आपको सावधान रहना है। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर है, इससे बचना है। अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखें, वैसे भी थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, ओवर रिएक्शन करते हैं, इन चीज़ों से बचिएगा, नहीं तो हानि होगी। अब देखिए, धन किसी को ना दें इस पीरियड में तो बढ़िया है। शनि की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव रोग चोट ऋण कर्जे का भाव है, तो किसी की गारंटर ना बने। छठे भाव संबंधित सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इस प्रभाव को ध्यान रखकर ही कम करेंगे, संभल कर ही रहेंगे, तभी ये प्रभाव कम होगा। शनिदेव यहाँ से 10वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्य स्थान को। भाग्य स्थान से संबंधित फल आपको थोड़े से आपको धीमे गति से मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। अगर आप धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपका मन वहाँ भी नहीं लगेगा, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ प्लान गड़बड़ हो सकते हैं। जो कार्य आपके 2 दिन में होने हैं वो 4 दिन लग जाएंगे, यानी कार्यों को शनिदेव डिले करवाएंगे। तो यदि शनिदेव आपकी कुंडली में छठे 8वें 12वें भाव में है, सूर्य के साथ है, अस्त है, मंगल के साथ है, राहु केतु के संपर्क में है, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तब आपको शनि शिला पर सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। या फिर शुक्रवार की रात स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सिरहाने बेड के नीचे, जहाँ सर रखते हैं वहाँ नीचे रख दें। शनिवार के दिन इस तेल में अपना चेहरा देखें और किसी को कटोरी के साथ ही तेल दान कर दें, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप 108 बार कीजिएगा। तो कहाँ पर बचना होगा, कैसे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी? देखिए, इनकम और जो आपका खर्च है इसमें बैलेंस बनाना होगा। कीमती वस्तु खो न जाए, चोरी ना हो जाए, ध्यान रखें। यात्रा कम करें और अपने करियर के मामलों में खासकर थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ें। नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण वगैरह के योग बनेंगे, लेकिन ये आपके मन मुताबिक हो सकता है ना हो। और खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर खासकर आप ओम होंग जुंग सह इस मंत्र का जप कीजिए, या फिर आप राम रक्षा स्तोत्र पाठ कर ले सुबह शाम, या फिर सुन लीजिएगा ऑडियो वगैरह डाउनलोड करके। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।